एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल एमएम सोशियोनेट में स्वागत। मैं मानसी मिश्रा आज आप सबके लिए किलफोर्ड गेट्स की थ्योरी लेकर आई हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए थ्योरी को स्टार्ट। क्या कहते हैं आपके किलफोर्ड गेट्स? इनका जन्म कब हुआ था? 13 अगस्त 1926 को। कहाँ? फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में। सेकेंड चीज, ये आपकी विचारधारा मीन्स की व्याख्यात्मक, निर्वचनात्मक और प्रतीकात्मक माने जाते। इनकी मृत्यु हो गई थी 30 अक्टूबर 2006 को। चलिए आइए जानते हैं इनकी थ्योरी क्या कहते हैं। तो आपके बेसिकली किलफर्ड गेट्स ने क्या किया था? बाली का अध्ययन किया था आइलैंड में। यहाँ से ये समझ में आता है, ये फील्ड स्टडी की बात करते हैं। एवरीवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने फील्ड स्टडी की है, चीजों को जाकर वहां पे देखा है। कहाँ पे? आइलैंड में। क्लियर? द्वीप समूह में आपके इन्होंने क्या देखा? वहां पे मुर्गों का युद्ध होता था, खेल चलती थी। ये बेसिकली किस अकॉर्डिंग चलती थी? राजनीतिक प्रक्रिया थी। कहते थे कि यहाँ पे लोगों का क्या है, उनके अंदर दिल ही नहीं। उनके अंदर क्या है? दिल ही नहीं है जानवरों के प्रति, पशुओं के प्रति। कि अपनी क्या कर रहे हैं? अपनी स्टेटस उठाने के लिए, अपनी प्रकृति, अपनी शोभा, अपनी चीजों को दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं? जानवरों की बलि चढ़ा देते हैं। मीन्स ये जब युद्ध होता है तो एक जानवर क्या होता है? मर जाता है। जो हारता है वो क्या होता है? मर जाता है। तो अपने स्टेटस को ऊपर दिखाने के लिए ये जानवरों की बलि दे देते हैं यहाँ के लोग। ये चीज का अध्ययन किसने किया? आपके किलफोर्ड गेट्स ने। इन्होंने क्या देखा? आपके यहाँ पे क्या चलता है? सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, जिसमें आपके शक्ति का वितरण चलता है। मीन्स कि क्या? अपने पावर को दिखाने के लिए जानवरों की बलि चढ़ा देते हैं। ये आपके जटिल समाजों में धर्म के रूप में, विकसित रूप में ये क्या था? प्रतीक। ये किस चीज को देखते हैं? आपके धार्मिक प्रतीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस चीज को देखते हैं? आपके रिलीजन सिंबल की बात करते हैं कि किस अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ये अर्थों को निकालते हैं। वहां पे डेली आपका क्या चलता था? बाली के मुर्गों का युद्ध चलता था। ये वहां की संस्कृति थी, वहां की स्टेटस था, वहां की परिस्थिति थी चीजों को डेवलपमेंट करने के लिए। मीन्स कि जिसका मुर्गा मर गया वो क्या है? वो आपका, उसकी स्टेटस वहां से गिर जाती थी। और जो का मुर्गा क्या होता था? जीत जाता था। जिसका कॉक फाइट में मुर्गा जीत जाता था उसको क्या मिलती थी? उसको सत्ता मिलती थी, अथॉरिटी मिल जाती थी। ये चीजें आपकी चलती थी। इन्होंने आपके बेसिकली फील्ड स्टडी की, किस किस चीज में? आपके फील्ड वर्क इंडोनेशिया में, जावा, आपके बाली, स्लेबस, सुमात्रा और मोरक्को में। ये इनकी फील्ड स्टडी थी। याद रखिएगा चीजों को। इसमें से एक चीज हो सकता है उठा के पूछ दे कि किसकी थ्योरी है, तो आप लोग क्या करेंगे? वहां पे खत्म हो जाएंगे। तो एक एक चीज पकड़ के चलना है। इनकी पीएचडी किस में की थी? अभी से पहले आपको आई थिंक नहीं पता होगा कि किलफर्ड गेट्स ने पीएचडी किस में की थी। तो इन्होंने आपके हार्वर्ड विश्वविद्यालय से माइंड रिलेशंस, मीन्स की मन के रिलेशन में इन्होंने क्या की थी? पीएचडी की। चलिए इनकी बुक देख लीजिए, द रिवीजन ऑफ जावा, पैडलर्स एंड प्रिंसेस, एग्रीकल्चर इवोल्यूशन, इस्लाम ऑब्जर्व, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, नागरा एंड लोकल नॉलेज। चलिए सिंबल की बात करते हैं, प्रतीक की बात करते हैं। क्या है? व्हीकल है कहते हैं। कैसे? जैसे आप वाहन चलाते हैं ना, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, वैसे ही कहते हैं संस्कृति क्या है? वाहन है। प्रतीक क्या है? आपका वाहन है। कौन कहता है? आपके किलफर्ड गेट्स कहते हैं। किस अकॉर्डिंग देखते हैं? रोशनी के स्रोत के अकॉर्डिंग। मीन्स कि आपको क्या करता है? आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है आपका प्रतीक, आपका सिंबल। जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया कि सिंबल क्या होता है, ये आपका क्या होता है? बिलीव्ड होता है आपका सिंबल। आप इसके अकॉर्डिंग एक्शन करते हैं। काफी चीजें जो नहीं पता होती हम सिंबल के माध्यम से समझा देते हैं। जैसे रेड लाइट बता देता ना, खतरा है, आगे मत बढ़ना, रुक जाओ यहीं पे। ग्रीन लाइट है तो चलो ठीक है, क्लियर है, जाओ। तो ये आपका सब सिंबल है, आपका राष्ट्र ध्वज आपका सिंबल है। बता देता है ना हम लोग एकजुट हैं क्योंकि हम लोग इंडिया के हैं। करेक्ट?
ये आपके मैक्स वेबर से प्रभावित हैं, इनके इंटरप्रिटेशन कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। आपके विक्टर टर्नर, इन्होंने क्या कहा था, इनकी भी थोड़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहते हैं आपके कि प्रतीक क्या है, सामाजिक कार्यों को शुरुआत करते हैं, ये आपके निर्धारक व्यक्तियों और समूह का विचारपूर्ण है। इसके अकॉर्डिंग टर्नर मुख्य रूप से आपकी इमाइल दरखाइन से क्या थे, प्रभावित थे। नेक्स्ट देखिए इनका क्या कहते हैं, ये आपके प्रतीकात्मक मानवशास्त्र, मीन्स कि आपके सिंबल को ग्रिड्स ने किस अकॉर्डिंग देखा है, आपके ऑब्जेक्ट, एक्ट एंड इवेंट क्वालिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि दो अलग अलग स्कूलों में भी आपके अलग अलग संस्कृतियों में अपनी आधार है। कैसे, जैसे कि मैंने बताया आपके मलेनेशिया में क्या है कि मीन्स कि वहां पे जो दामाद जाते हैं ना, उनके ऊपर क्या किया जाता है, उनके थूक का स्वागत किया जाता है उनके ऊपर। हमारी सोसाइटी में कोई कर दे, क्या होगा, मुंह फुलाकर चले जाएंगे लोग, राइट, क्या करेंगे, मुंह फुलाकर चले जाएंगे कि ऐसा कैसे कर दिया कि मैं इनके घर गया और मेरे ऊपर इन्होंने थूक दिया। लेकिन वो अगर वहां पे नहीं थूकते थे तो वो क्या करते थे, वो उस अकॉर्डिंग पूरा मान जाएंगे कि अरे इन्होंने थूका नहीं, मेरा स्वागत नहीं किया। तो यही कहते हैं कि क्या है, आपकी आपकी कल्चर हर जगह आपकी डिफरेंट हो सकती है। आपके विक्टर टर्नर ने आपके काम के परंपरागत रूप को ब्रिटिश विचारधारा के रूप में अपनाया था, और आपके क्लिफर्ड गेट्स ने आपके अमेरिका पद्धति के रूप में अपनाया था। विक्टर टर्नर ने आपके ब्रिटिश के परंपरागत और आपके क्लिफर्ड गेट्स ने अमेरिका के परंपरागत रूप में चीजों को अपनाया था। क्या मानते हैं, आपके प्रतीक क्या है, आपके वस्तु हैं, आपके कार्य, आपकी घटना, आपकी गुणवत्ता, आपके संबंध, सारी चीज आपकी क्या है, सिंबॉलिक है। इसको इन्होंने क्या किया, संख्या 6 जितना प्रतीक उतना ही क्रॉस, मीन्स कि जितना ही आपका क्या हो, जितना ही आपका नंबर हो उतना ही आपका सिंबल एज क्रॉस हो। कौन कहता है, आपके क्लिफर्ड गिट्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, मूड्स एंड मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट देते हैं। ये क्या क्या कहते हैं कि दोनों क्या है भाई, ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। मनोदशा एवं प्रेरणा आपको बता देती है, आपकी मूड्स बता देती है कि आपका मोटिवेशन क्या है, करेक्ट। कैसे, आपका मूड क्या करता है, चीजों को छोड़ दें, रहने दें, आपका मूड बता देता है ना। अगर आपने एक बार एनटीए नेट नहीं निकाला तो आपका मूड आपका क्या कह देगा, अरे अब हमसे नहीं होगा, चीजें नहीं होगी अब मुझसे, मैं नहीं करने वाला। वहीं आपका मोटिवेशन क्या करेगा, आपको आगे बढ़ाने का कार्य करता है। कौन कहता है, क्लिफर्ड गिट्स, कि आप कोहरे की तरह बैठ जाते हैं, चीजों को लेकर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा आपका प्रेरणा। जैसे आपको मोटिवेशन दिखने लगता है ना, किसी टीचर से ले लेंगे या फिर आप नेट पे कि एक बार और प्रयास क्यों ना करें, हो सकता है मेरा निकल जाए। तो यही चीज इनका मूड एवं मोटिवेशन कहते हैं, दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। चीजों को याद रखिएगा। फिर आपके ये क्या देते हैं, आपके थिक डिस्क्रिप्शन का कॉन्सेप्ट देते हैं। किससे प्रभावित होकर लिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, के गिलबर्ट राइस से, आपके लुंडविंग विस्टेगाइन से क्या लिया था इन्होंने, परिवार की समानता के कॉन्सेप्ट को लिया था। क्या होता है आपका थिक डिस्क्रिप्शन, मीन्स कि कहते थे कि यहाँ पे माना जाता है कुछ लोग को जावा के अकॉर्डिंग, इसमें उन्होंने जावा को मोस्ट इंपॉर्टेंट माना, कहा कि क्या होता है, कुछ लोग आपके क्या होते हैं, अपवित्र होते हैं। ये दुर्खिम से प्रभावित थे, उनसे प्रभावित होकर अपवित्र और पवित्र का कॉन्सेप्ट लिया था। अपवित्र कौन है, जो आपकी जावा है। जावा कौन है आपका, आपके भेड़, बच्चे, क्या है ये आपके अपवित्र है। क्यों, क्योंकि ये अभी मनुष्य बने ही नहीं, ऐसा माना जाता था, वहां के टोटम में माना जाता था। कहाँ की फील्ड स्टडी की थी इन्होंने, इन्होंने फील्ड स्टडी की आपकी, और माना गया कि वहां पे एक जावा माना जाता, और जावा में था कि क्या माना जाता था, पशु हैं ये अभी ये लोग मनुष्य बने ही नहीं। ठीक है, इनका कुछ रूल, कुछ संस्कृति, कुछ सभ्यता थी, उसको निभाने के बाद ये क्या होते थे, इंसान बनते थे। क्या कहते थे ये आपके, संस्कृति को मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्या मानते हैं, संस्कृति को एवरीवन, संस्कृति वाहक है, वाहन का काम करती है। कहते हैं कि हर एक व्यक्ति का आपके उठने बैठने चलने फिरने क्या है, हर चीज में आपकी संस्कृति इंपॉर्टेंट हो जाती है, यही आपको चलाती है। जैसे आप बिना कार, बिना मोटरसाइकिल,
बिना चीजों को लेकर नहीं चल सकते ना, वैसे ही सोसाइटी बिना संस्कृति के नहीं चल सकती। ये क्या है? ये वाहक है, ये आपका वाहन है। कौन कहता है? क्लिफर्ड गिट्स कहते हैं। कैसे? आपकी कल्चर ही बताती है ना कि आप कहाँ के हैं, कैसे हैं, आपका पोशाक, आपकी रहन सहन, आपके बात, आपके विचार, ये सब ना हो तो आप पशुओं के समान हो जाएंगे। तो यही चीज आपके क्लिफर्ड गिट्स कहते हैं। इन्होंने आपके धर्म के सिद्धांत, रिलीजन को कुछ पार्ट में डिवाइड किया। देखो क्या क्या है। पहले आपके देते हैं प्रतीकों को एक प्रणाली के रूप में मानते हैं, एक सिंबल, एक एक्ट के रूप में मानते हैं। फिर मानते हैं कि पुरुष और महिला में शक्तिशाली, व्यापक, लंबे समय तक चलने वाली क्या है? मोटिवेशन और मूड लंबे समय तक चलाती है। किसको? आपके मैन पावर हो चाहे वुमेन पावर हो। फिर आपके अस्तित्व की सामान्य आदेश क्या है? आपकी अवधारणाओं को डेवलपमेंट करती है। फिर आपके फैक्ट जो है आपके आभा के साथ आपको प्रकट करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने मूड एंड मोटिवेशन को वास्तविक प्रतीक के रूप में माना। क्या कहते हैं? कहते हैं आपके कि आपके कुछ पवित्र प्रतीक होते हैं। आपके कुछ पवित्र प्रतीक होते हैं जो आपकी क्या हो? आपकी आवाज, आपकी जीवन, आपके कार्य, आपके सौंदर्य, आपके हर एक चीज से क्या है? जुड़े हुए हैं। कौन कहता है? आपके क्लिफर्ड गिट्स कहते हैं। किस अकॉर्डिंग कहते हैं ना, मैंने बताया जावा। जावा को क्या मानते थे? ये आपके अपवित्र है, इससे जो बाहर निकल गया ना वो आपका पवित्र है। और पवित्र के रूप में क्या मानते हैं? सिंबल दिए हुए हैं। जरखाइम के टोटम याद है आप लोगों को? याद होगा। कहाँ का फील्ड स्टडी किया था? कमेंट में जरूर बताइए। ये आपके क्या है? होमवर्क है। कहते हैं कि आपके कुछ पवित्र प्रतीक हैं, कुछ सिंबल होंगे, जैसे आपके पशु हो गए, आपके पेड़ हो गए, आपके कुछ फोटो अदर, जो आपके क्या है? सिंबल के प्रतीक हैं, जो पवित्र हैं, जिनको क्या करते हैं हम लोग? पूजा, ब्रह्मांडिक क्रम, सबसे ऊपर रखते हैं चीजों को। आपके ये जावा का उदाहरण देते हैं। किस अकॉर्डिंग कहते हैं? जो आपके बच्चे हैं, भेड़ हैं, नाव है, ये क्या है? ये आपके अपवित्र हैं। याद रखिएगा, किसको किसको माना इन्होंने? आपके बच्चे को, भेड़ को और नाव को इन्होंने अपवित्र माना। ये अभी तक जावा को माने हैं, ये आपके मानव नहीं। ये क्या है? अपवित्र है। कुछ मानदंड, कुछ मूल्य को अपनाएंगे, उसके बाद ये क्या होंगे? वो मनुष्य का रूप लेंगे। संस्कृति को मैंने अभी बताया आपके किस अकॉर्डिंग है? ये आपके वाहक, मीन्स की आपके पूरी सोसाइटी को चलाने का कार्य कौन करता है? आपकी संस्कृति। कौन कहता है? आपके क्लिफर्ड गिट्स कहते हैं आपके। क्यों? क्योंकि आपके मूल्य, आपके लोकाचार, आपके नियम, आपके वैल्यू, हर चीज कौन बताता है? आपकी संस्कृति बताती है। संस्कृति आपको आगे बढ़ाने का कार्य करती है। चलिए, आई होप आप लोगों को क्लिफर्ड गिट्स के सिद्धांत अच्छे से समझ में आया। बेसिकली इनके जितने भी टाइप्स, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है? दिसंबर का टारगेट लेकर चलना है, आगे बढ़ना है। तो अनअकैडमी पे मैं फिलहाल फ्री क्लासेस ले रही हूँ। मानसी मिश्रा के नाम से आप सर्च करेंगे, हम आपको मिल जाएंगे। तो क्या करना है? इसके साथ साथ अगर आपको जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।